प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और सुंदर समय दिया, एक और ये ठंडे शाम का समय जहां हम प्रभु की स्तुति और उसकी इबादत करने पा रहे हैं। मेरे प्रियो, खुदावन यीशु मसीह वो चोटी का पत्थर है जो अपनी कलीसिया अर्थात अपनी देह पर लगने आया है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तैयारी उसकी है कि हम उसकी देह में शामिल होने पाएं, प्रतिदिन उसकी सेवा में लगने पाएं, उसके वचन को केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बन सके। क्योंकि पौलुस अपने वचन में कहता है कि खुदावन मुझे तेरी डेवढ़ी पर जो बिताया हुआ एक पल है वो पृथ्वी के बिताए हुए 1000 वर्षों से कई ज्यादा उत्तम है। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया। Amen, amen. Yes, Lord. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, घोड़े तो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं परंतु युद्ध में विजय यहोवा की ओर से मिलती है। तो आइए इसी आयत को लेकर हम सब खुदावन यीशु मसीह की स्तुति और महिमा के चलें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच बात है मेरे प्रियो, हो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। आमीन। यदि उसके लिए हर चीज़ है संभव, तो क्यों ना हम अपनी चिंताओं को उस पर डालना सीखें, क्योंकि उस खुदा को हमारा ध्यान है। वो सर्वशक्तिमान खुदा है जो हमारे लिए हर एक चीज़ को मुमकिन करता है। आइए हम खुदावन के वचन की ओर बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, एक कोरस गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने स्थान पर खड़े हों कोरस गाने के लिए, और उसके बाद हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Please दीजिए। आइए कोरस गाएंगे। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझे बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझे बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए जबकि हम अपने स्थान पर खड़े हैं, हम वचन में से निकालेंगे इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 5 और उसका 5वां अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालें इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 5 इसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। और उसकी 15वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। इफिसियों 5:15 और 16 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। इफिसियों 5:15 और 16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। और सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। हालेलुया। हमने बहुत कोशिश करी कि लाओ हम अपने जीवन को कुछ बदलें, अपने जीवन को अच्छा करें, और हमने अपने खत्तों में उत्तम उत्तम वस्तुओं को बटोरने की कोशिश करी।
लेकिन खुदा ने कहा, देखो मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात क्या है? बोले, मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात कि वो आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं जानता। कि वो आने वाले समय के विषय में कुछ नहीं जानता। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पास एक ऐसी आशा है, एक ऐसा विश्वास है, एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा आत्मा है जो मेरे प्यारे भाई बहनों हमें हर अंधकार और रोग और हर दुष्ट से लड़ने की सामर्थ्य देता है। केवल ये शरीर में रहने की बात नहीं करता प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसे कहा हम देखी और अनदेखी दोनों वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। आमीन। मैं आपको सच कहूं कि शरीर कुछ समय का है, लेकिन अनदेखी वस्तुएं जो आज हम नहीं देख पा रहे, वो मेरे प्यारे भाई बहनों सर्वदा की हैं। क्योंकि ये अनदेखी वस्तुएं मेरे प्यारे भाई बहनों वह हैं जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया। आमीन। क्योंकि अब्राहम ने यह विश्वास किया कि सारा का गर्भ मरा हुआ है, लेकिन उस मरे हुए गर्भ में एक संतान उत्पन्न होगी। शरीर है मरा हुआ और आशा है जीवित। आमीन। अर्थात सारा का जो शरीर था वो मरा हुआ था, लेकिन सारा के ऊपर एक आशा थी, जो आशा खुदा ने अब्राहम को दी थी। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, एक आशा मसीहों के लिए है, और जिसने उस आशा को खो दिया, वो मेरे प्यारे भाई बहनों उस आशा को हमेशा ढूंढने और पाने की चाह में अपने आप को पीड़ा और अपने आप को पूरी रीति से कोसता रहेगा, लेकिन वो आशा मिल नहीं पाएगी। क्योंकि हम अगर बहुत ध्यान से देखें कि एसाव ने अंत के समय में रो रो के अपने लिए प्रार्थना करी कि खुदा मुझे पहलौठापना वापस मिल जाए, लेकिन उसे पहलौठापना वापस नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अयोग्य गिना गया। क्या गिना गया? क्यों अयोग्य गिना गया? क्योंकि उसने वो आशा की हुई वस्तु को खो दिया। उसने कहा थामे रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। किसे थामे रहे हैं? उसने कहा जो कुछ तुम्हें मिला है। क्या मिला है? कह रहा है, पहले क्या कह रहा है? बोले थामे रहो। फिर कह रहा जो कुछ तुम्हें मिला है। जो कुछ तुम्हें मिला है। आमीन। हमें क्या मिला है? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें एक आशा मिली है, और वो आशा ये है कि अंत के समय में तुम फिर जी उठोगे। और ये आशा आज हर एक किसी के पास नहीं है। हमारे पास खुदा ने एक खजाना दिया है, और उस खजाने को पूरी रीति से नष्ट करने के लिए धूर्त आता है। और धूर्त की चाल कैसी है? देखिए चाल एकदम टेढ़ी मेढ़ी। हमेशा याद रखना, एक आपको खजाना मिला है, उस खजाने को लूटने के लिए, उस खजाने को पूरी रीति से नष्ट करने के लिए वो घाट लगाए बैठा है। इफिसियों की पुस्तक में 5वां अध्याय और उसकी हमने 15वीं आयत में क्या पढ़ा जरा? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ये अपने आप को देखो कि कैसी चाल चल रहे हो। नहीं, दूसरों को ना देखो, अपने आप को देखो कि कैसी चाल चल रहे हो। क्योंकि तुम्हारे पास एक आशा है, और वो आशा है यीशु मसीह का नाम। उसने कहा वे जिसे वे अपना समझते हैं उसे मैं ले लूंगा। क्या ले लेगा? अपना नाम, जिस नाम से तुमने इस पृथ्वी पर बहुत सी आशीषों को प्राप्त करा, अपने जीवन में उत्तम उत्तम खजाने को प्राप्त करा।
लेकिन ये नाम मेरे प्यारे भाई बहनों आपके जीवन में तब बना रहेगा जब आप इस नाम को जानेंगे। उसने कहा यूहन्ना की पत्री में कि यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। अगर तुम जानते कि मैं कौन हूं तो तुम ऐसा नहीं कहते। देखो तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे भेजने वाले को भी नहीं जानते। अगर तुम मेरे भेजने वाले को जानते तो तुम मुझे भी जानना। यीशु मसीह का नाम जानना ही जीवन है। आज यीशु मसीह से नाम से बहुत तेरे शिफा प्राप्त कर रहे हैं। आज यीशु मसीह के नाम में बहुत तेरे चंगे हो रहे हैं, लेकिन चाल चलन कौन देखेगा? चाल चलन वो देखेगा जो यीशु को जानेगा, जो जानने की कोशिश करेगा, जिसके अंदर खुदा का भय होगा। क्योंकि जिस दिन खुदा का भय आएगा तो उस दिन खुदा का ये वचन आएगा, धन्य है वह जो यहोवा के डरवैये हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। ये धन्य कैसे हो गए जो यहोवा के डरवैये हैं? क्योंकि ये खुदा का भय मानकर अपने चाल चलन को देख रहे हैं। ये घर में किसी के चाल चलन को नहीं देख रहे हैं कि मेरी बेटी कैसी, मेरा बेटा कैसा, मेरा पति कैसा, मेरा ताऊ, मेरा वो, मेरा पड़ोसी कैसा। अपनी चाल चलन। इंडिविजुअली न्याय होगा, खुदा इंडिविजुअली मिलेगा। ऐसा नहीं आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका पोता पोती, दादा दादी सब खड़े हैं। नहीं 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 नहीं, इंडिविजुअल खुदा बात करेगा। जैसे आदम से इंडिविजुअली बात कर रहा है, इंडिविजुअली बात कर रहा है अपने शिष्यों से, इंडिविजुअली बात कर रहा है सामरी स्त्री से, इंडिविजुअली बात कर रहा है जक्कई से, इंडिविजुअली बात कर रहा है मूसा से। अभी तक मैं मूसा के साथ रहा, अब जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। क्यों? मूसा के साथ तो हारून यहोशू चल रहे हैं, तो मूसा के साथ जब यहोशू और हारून चल रहे हैं तो आप खुदा मूसा के साथ है तो हमारे साथ भी है। नहीं, समझे वचन को, वचन को समझें। आप बताइए, मूसा के साथ यहोशू, हारून और ये सब इजरायली चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? जा निकालो यहोशू, चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे? पहले बताइए। चल रहे थे। अब मूसा के अंदर खुदा का आत्मा था, पिलर ऑफ फायर। अब मूसा के साथ ये लोग चल रहे तो खुदा के साथ ये भी चल रहे, खुदा भी इनके साथ चल रहा। लेकिन जब मूसा जा रहा है, कह रहा है मूसा मर गया, अब मैं तेरे साथ रहूंगा। अरे हम मूसा के साथ तो थे, आपके साथ ही तो थे। पढ़ो, वही आयत रखना जैसे मैं मूसा के साथ रहा। पढ़े जरा, कौन सा? यहोशू उसका पहला अध्याय। अब चले पहले पढ़ना शुरू करें, पहले समझे इफिसियों की पत्री क्या कह रही है। कह रही है इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। अरे नहीं, हमारा पापा तो बहुत धर्मी है, हमारा पापा बहुत धर्मी है, हम चाहे लाख कुछ भी कह लें लेकिन हमारा पापा बहुत धर्मी है। भैया हमारी पत्नी तो भैया खुदा ने ऐसी दे दी, ए डैनियल भाई, हमारी पत्नी खुदा ने ऐसी दे दी भैया कि वो तो सुबह शाम बाइबल पढ़ती है। हम पढ़े चाहे ना पढ़े, देखो का बातें, देखो बातें मजा आती। हम पढ़े चाहे ना पढ़े, हमारी पत्नी भैया प्रभु की है, दम प्रभु ने दिया है। ना 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 ना, कह रहा ध्यान से देखो कैसी चाल, क्या शब्द है, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। ओ यहोशू पढ़ो जरा, पहला अध्याय पढ़ो। पांचवी आयत। हाँ 5वीं आयत पढ़े जरा।
तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। क्या कहने का मतलब है प्रभु, इसका मतलब बता दो। जब आप मूसा के संग थे, 20 लाख इजरायली चल रहे हैं, तब भी यहोशू चल रहा है, हारून चल रहा है। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर प्रभु क्या झूठ बोल रहा है क्या? अगर प्रभु ये कह रहा है जैसे मैं मूसा के साथ रहा, पढ़ो जरा ये ज्योति पढ़ो। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वैसे ही तेरे संग रहूंगा, जैसे मूसा के संग रहा। अरे तो मूसा तो वहां पहलौटा है, मूसा को तो हमने गोद में टहला, गोद में लोरी सुनाई है। कौन कह रहा? उसकी मरियम, उसकी वो कौन बहन। तुरंत कोड से पूरी रीति से क्या हो गई? श्रापित। याद रखना, मूसा की बहन ने, मरियम ने क्या कहा? ये मूसा ही प्रार्थना करेगा, हम भी करेंगे प्रार्थना। हमने मूसा को कल लंगोट बदला है, हमने गोद में टिलाया, गोद में तुरंत कोड़ी हो गई। मालूम है कौन सा कोड़ आया उसके ऊपर? सफेद कोड़। साथ किसके है ये देख, मूसा के। अब तू चाहे बहन हो, चाहे भांजी हो, चाहे बेटी हो, चाहे कुछ हो, लेकिन मैं तेरे नहीं, मैं मूसा के साथ हूं। अब मूसा के संग यहोशू भी है, लेकिन कह रहा जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। अरे इंडिविजुअली आपका न्याय होगा। आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। लाख आपका पति धर्मी हो, लाख भविष्यवाणी करता हो, कह रहा है कि एक धर्मी मनुष्य के कारण पूरा घराना आशीष का कारण होगा, लेकिन स्वर्ग राज नहीं पहुंचेगा। मैं बाइबल में दिखा दूंगा, तुम स्वर्ग राज को देख भी ना पाओगे। कह रहा, अरे एंट्री करना तो छोड़ो, कह रहा देख नहीं पाओगे। अरे क्यों नहीं देख पाएंगे? हमारे पापा की उस कलीसिया है, 4,000 कलीसिया, 4,000 की कलीसिया, हम नहीं देख पाएंगे तो कौन देखेगा? नहीं। आज यही तो मनुष्य उस धूर्त कौन, देखो याद रखो, ये आता है और तुम्हें बगड़ा देता है। Amen. खुदा का वचन केवल एक ही है, उसको मानो या ना मानो। हर मनुष्य का शब्द झूठा, खुदा का वचन सच्चा है। घर में लाख प्रार्थना कर लो, घर में लाख महीने में प्रार्थना करा लो, बड़े बड़े एकदम याजक को बुला के प्रार्थना करा लो, लेकिन जब तक चाल चलन ध्यान से देखो ठीक नहीं। मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या कह रहा? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानते प्रभु? हम तो तुम्हारे नाम से बाइबल पढ़ते थे, तुम्हारे नाम से ही तो हमने उजाते हैं वो 3250 की बाइबल खरीदी थी। और क्या 3250 इतनी महंगी, वहाँ 100 रुपये वाली बाइबल मिलती थी। लेकिन हमने कहा हम यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करते हैं, हम ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं, हम ज्यादा प्यार करते हैं, तब हम 3250 की खरीदे बाइबल। अरे 3250 की बाइबल खरीद ली, ऐसे करो हाथ में, आओ ऐसे करो, ऐसे करो, आओ। तो मूसा ने कौन सी बाइबल तोड़ दी? इनसे पूछो जरा। मूसा ने सबसे पहले
बाइबल को तोड़ा। आज अगर कोई बाइबल जला दे उसको कहेंगे ये सबसे बड़ा श्रापित। तो उससे पहले कि अगर कोई बाइबल जलाए, कोई फाड़े, उससे बड़ा श्रापित मूसा। वचन नहीं देखते ये दोष लगाने की आत्मा है इनके अंदर। आपको मालूम नहीं है शायद मूसा ने क्या करा था। मूसा ने सबसे पहली बाइबल जो उसको दी गई पटक के तोड़ दी। ये बाइबल तो छपी है स्याही से, तो ऐसे उंगली लो और दाल में दबाओ। ये सब बातें कौन बताई? ये सब बातें पागल बताए। आप बाइबल का आदर देखो कैसे करेंगे, सीने से लगा लेंगे। भाई गेंदे का माला चढ़ा देंगे, अगरबत्ती चढ़ा देंगे, मोमबत्ती चढ़ा देंगे। मर जाओ तुम। क्या कहेंगे? तुम मर जाओ। अब बहुत मतलब पैदल हैं सब। अच्छा आप बताइए मूसा के बारे में आप क्या कहेंगे? मूसा ने कौन सी बाइबल तोड़ी थी बताइए? जिसको खुदा ने अपनी उंगली से लिखा था। समझ लीजिए आप, ये दो वाचा की पुस्तक थी, एक पुराना और एक नया। आमीन। उसको मूसा ने तोड़ दिया, लेकिन खुदा ने मूसा से एक शब्द नहीं कहा। मूसा कनान देश क्यों नहीं जा पाया ये बताओ? क्या मूसा कनान देश इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मूसा ने खुदा के हाथ से लिखी हुई बाइबल को तोड़ा था? नहीं। एक बार भी मूसा से खुदा ने नहीं कहा कि तूने मेरे लिखी हुई बाइबल को तोड़ दिया, चकरा चूर कर दिया, तूने मेरे वचन का अपमान कर दिया, मैं तेरे शरीर तुझे तोड़ दूंगा। मूसा कनान देश क्यों नहीं जा पाया? फिर मैं तुमसे पूछूं कि मूसा कनान देश क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि उसने खुदा की महिमा को रोक दिया था। हमेशा इन बातों को याद रखना। उसने लाठी तो मारी, लेकिन ये नहीं बोला कि ये खुदा की ओर से है। आमीन आमीन। खुदा की महिमा को जो रोके, खुदा के वचन को जो ना माने, जो लिखे हुए को कहे ये गलत है, वो विरोधी की आत्मा है। आमीन आमीन। विरोधी की आत्मा वो है। खुदा ने कनान देश नहीं जाने दिया उसको। आप बाइबल की पूजा करते हैं, आप बाइबल को बहुत मानते हैं, लेकिन बाइबल में लिखे हुए को नहीं मानते। इसीलिए कह रहा अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। ये बाइबल तुम्हें स्वर्गराज नहीं ले जा पाएगी। फिर सुन लो, कोई नहीं बताएगा ये बात। अगर कोई ये बात बोलता है कि ये बाइबल आपको स्वर्गराज ले जाएगी तो हाथ खड़ा करे, अभी मैं दिखाऊं। मैं पागल? मैं दिखा दूंगा। 24 घंटे बना रहते हैं ना हम लोग इसमें। बाइबल आपको स्वर्गराज नहीं ले जा पाएगी। स्वर्गराज ले जाएगा खुदावन का आत्मा। अब कहो आत्मा ही तो वचन है, कहो आत्मा ही तो वचन है, बाइबल हमें स्वर्गराज कैसे नहीं ले जा पाएगी? तो भैया एक बार बताओ, अगर बाइबल स्वर्गराज ले जाती तो बहुत तेरों ने व्यवस्था की बातों को माना था। यहूदी फरीसी, यहूदी शास्त्रियों ने, वे स्वर्गराज नहीं जा रहे। आप बहुत तेरे लोग 10-10 बार बाइबल पढ़ ले रहे हैं, वो स्वर्गराज नहीं जा रहे। जाके पूछो, सुबह शाम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन चाल चलन देख लो। बाइबल बंद करने के बाद, बाइबल बंद करने के बाद चाल चलन देखिए आप। स्वर्गराज ले जाएगा कैरेक्टर।
स्वर्ग राज ले जाएगा कैरेक्टर। मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा हूं। याकूब के साथ मल युद्ध चला और जब उसका कैरेक्टर ठीक हुआ तब खुदा ने कहा ये इजराइली है। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ जो है ना, अब देखो ये जो बाइबल में जितना भी वचन लिखा है इसका स्पेस ये नहीं है, समझना। अभी मैं इसका स्पेस दिखाऊंगा आपको कहां। बाइबल में जो वचन लिखा है उसका स्पेस ये नहीं है। पढ़ाओ जरा स्पेस कहां है। नीति वचन 3, उसका स्पेस क्या है? ये लिखे हुए का स्पेस क्या है? जगह क्या है? जगह नीति वचन 3 उसकी तीसरा अध्याय पहली आयत पढ़ो। देखो जगह क्या है, जगह बता रहा हूं, जगह। और सच्चाई तुझसे अलग न होने वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। ये है स्थान। बाइबल का स्थान ये नहीं है। बाइबल का स्थान यहां से निकल के यहां आना है। और जब तक यहां नहीं है ये ऐसे ही रहेगा, ये उड़ेगा। ये मंदिर है, ये क्या पवित्र करो क्योंकि मैं पवित्र हूं। खुदा के निकट आओ क्योंकि तब खुदा तुम्हारे निकट आएगा। ये यहां आना है और हम इसको यहीं लेके बैठे हैं। यहीं लेके बैठे रहो, कभी नहीं उद्धार होगा। हाय हाय पाए पाए करते रहोगे। उद्धार पाने के लिए इस वचन को अपने हृदय में लाना है। बाइबल में ही लिखा है, इसको अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले। ओ कृपा और सच्चाई तेरे हृदय से दूर ना होने पाए। इसे गले का हार बना के पहन ले। ये वचन कहां ले जाओगे? इफिसियों की पत्री क्यों कह रही? अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। पढ़े जरा इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। इसलिए ध्यान से देखो। क्या देखे ध्यान से? कि कैसा चलते हो, कि कैसी चाल चलते हो। आज कोई चाल देख रहा है अपनी? आज क्या कर रहे हैं मालूम? दूसरों की चाल देख रहे हैं, अपनी चाल नहीं देख रहे। कह रहा ध्यान से देखो। तो तेरी आंख में ही तिनका है। ये मेरे खुदा का वो वचन है जो मेरे लहू में बहता है और मैं 24 घंटे पागल रहता हूं। 24 घंटे वाला मेरा पागलपना है। चलते उठते बैठते हर जगह में प्रचार करता हूं। प्रचार 24 घंटे चलता है। जो मुझसे मिलता है उसको मैं प्रचार करता हूं। बगल में खड़े नहीं हो सकते। थोड़े ही समय के बाद तुम्हें आंख का भपका नजर आएगा। ये लहू में बहना चाहिए क्योंकि ये वचन खाने की वस्तु है। ले और इसे खा और तब जाके इजराइल के घराने से बात कर। जिस तरह आप और हम शारीरिक भोजन करते हैं वैसे ये आत्मिक भोजन है। आज तुम मेरा इनकार कर सकते हो लेकिन मैं तुमसे सच कह रहा हूं
कि एक दिन यही वचन देह में खड़ा होगा और तब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उसका इनकार करे, क्योंकि हर एक आंख उसको देखेगी। कहीं किसी ग्रंथ में, किसी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा, हर एक आंख उसको देखेगी। क्यों हर एक आंख देखेगी? क्योंकि मैंने तुझे मां के गर्भ में रचा है, तू बहुत अद्भुत रीति से बना है, मैंने तुझे बहुत भयानक, बोलो समझो वचन क्या कह रहा, मैंने तुझे बहुत भयानक रीति से बनाया है। मालूम है मनुष्य बहुत भयानक रीति से बना है। आपने कार बनते, चॉकलेट बनते, फैक्ट्री बनते, क्या दे रहा वचन, सब देखा होगा, लेकिन कभी मनुष्य को बनते देखा है? अल्ट्रासाउंड डॉक्टर आजकल अपने स्क्रीन पे बच्चे को दिखाते हैं बनते हुए, लेकिन वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। लेकिन क्योंकि जिस अद्भुत रीति और भयानक रीति से मनुष्य मां के गर्भ में रचा जाता है, बनता है, उसे कोई नहीं जानता। कहां लिखा दिखा? भजन संहिता खोल, भजन संहिता। अरे हम लोग दिखाने वालों में से, बाइबल खोल के दिखा देते हैं। भजन संहिता 139 केवल एक, फिर सुनो, केवल एक दृष्टि है जिसने तेरे बनने को देखा है। फिर समझना, केवल एक ही दृष्टि है, वो है खुदावन यीशु मसीह, जिसने तुझे रचते हुए देखा है, बनाते हुए देखा, बनते हुए बनाया है। और कोई अल्ट्रासाउंड, कोई पल्ट्रासाउंड, कितनी झूठे बातें बताते हैं, ये, लेकिन जब बच्चा होता है एकदम ठीक, सब झूठ। डंडा ले और तेल लगाए, चता सत मानना शुरू करें इनको। पढ़ो जरा क्या लिखा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, हाँ, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। कैसी रीति से? भयानक और अद्भुत रीति से, भयानक। भैया हम तो भैया बहुत अच्छे से माँ के गर्भ में रचे गए हैं, हाँ, और क्या। लेकिन दाऊद कह रहा भयानक। अब ये भयानकपना कौन देखेगा? क्यों कह रहा? अपनी ध्यान से अपनी चाल को देख, क्योंकि मैंने तुझे बहुत अद्भुत और भयानक। पढ़ो जरा ज्योति। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। ये है वचन। मैं जानता हूँ। मैंने कहा जानना ही जीवन है। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम वो मानते सब है, मानना नहीं है। बोलो हम मानते, हम कहे तुम ठिंगा मानते हो। ठिंगा ऐसे करो, ठिंगा, ठिंगा दिखाओ, ठिंगा मान के क्या करोगे? जाना है, आज जाओ, जाके किसी बच्चे से पूछो, पुत्र से पूछो, तो अब माता पिता को मानते हो? अब बहुत मानते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं मानता। घर में जाओ वही गाली देगा। ये सारी चीजें खुदा लहू में बैठा है, एकदम सेम खुदा को ऐसे ही मानते हैं। मानने आने से कुछ नहीं होगा। कहता जानते हो कह रहा मैं तुझे जानता हूं।
जैसे ही जानना शुरू करोगे धीरे धीरे तुम्हारा बोलना बंद हो जाएगा, शब्द कम अपने आप ही होने से, अपने आप ही एक शांति आएगी, अपने आप ही तुम्हारे अंदर एक कैरेक्टर आएगा जानने के, मानना नहीं। यीशु मसीह कह रहा कभी मुझे मानना ही नहीं, तुम मानने वाले तो बेरुपये हैं, मानने वाले में बेरुपये हैं। दिखाओ जरा, दिखाओ। ये हमको इफिसियों को पढ़ने नहीं दोगे पूरा। प्रभु सच में अद्भुत हो तुम, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना वचन देते हो कि लग रहा है शादी में जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है? देखो 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 बातें देखो, बच्चे में बातें देखो कैसी होती हैं। यूहन्ना खोलो, यूहन्ना 8वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो क्या बात कर रहा है। कह रहा मानते मानते इधर, मानते इधर, मानते मानते। यूहन्ना 8 और उसकी 39 वर्ष पढ़ो। यूहन्ना 8:39। देखो अब देखो क्या बात कर रहे हैं यीशु मसीह के सामने। इधर ज्योति, यीशु मसीह के सामने देखो बात क्या कर रहा है। ऐसे देखो, देखो आओ, यीशु मसीह के सामने बात क्या कर रहा है। कौन है यीशु मसीह? सृष्टिकर्ता। और उसके सामने बात क्या कर रहा, देखो तो, पढ़ो जरा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो इब्राहिम। ये देखो क्या बोलते सारे एकदम मतलब ऐसा बोलेंगे कि सही बात है, मानते हैं ना ये कि हमारा पिता तो अब्राहम। जब देख लो, ये देख लो आप, ये मानने वाले हैं। कहते हैं हमारा पिता वो अब्राहम है, हमारी माता मरियम है, हमारा भाई उजाते हैं याकूब है। ये सब बातें क्या कर रहे तुम? तो सामने कौन खड़ा ये देखो, जानते नहीं ना, जानते ही नहीं। सृष्टि करता खड़ा, उससे कह हमारा पिता अब्राहम। अब्राहम गिर पड़ा खुदा के चरणों पे, और तब तक गिरा रहा जब तक अब खुदा उसको आशीष देता रहा। और उस खुदा के सामने कह रहे हमारा पिता अब्राहम। ये मानने वाले हैं। अगर जानते तो ये ना कहते। अब पढ़ो, आगे पढ़ो। ऐसे प्रचार होता क्या? नहीं, ए ज्योति, ऐसे प्रचार होता क्या? इसके साथ एक डंडा भी होना चाहिए ताकि समझो वचन को। उसने कहा देधारी तलवार। क्या? हाँ, पढ़ो जरा। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते। अब देखो, यीशु ने कहा चलो मान लेते हैं अब्राहम की संतान। अगर तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम के समान काम करते। काम कैसे करते हो तुम? ध्यान से देखो तुम्हारा चाल चलन। तो इफिसियों यहां मिल रहा क्या? हर जगह से मिला देंगे, ना कोई पर्ची ना परचू। एक आयत ही पढ़ी है, अभी दूसरी आयत पढ़ी नहीं है मैंने।
मुझे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ देता खुदा। और इतना देता सुबह तक प्रचार चले। अच्छा आप बताइए कि मैंने खुदा की आत्मा में सबसे ज्यादा कितने घंटे प्रचार करा होगा? मैंने एक बार वचन में बताया था। 3 से 7 आपने बताया, सुबह के 3 से सुबह के 7 बजे तक। वो भी प्रचार छोटा था। रात में 9:35 पे शुरू किया था और सुबह के 4 कंटिन्यू, और बिना बाइबल लिए गए थे। बाइबल भी मेरे पास नहीं थी, बाइबल ऐसे ही मांगा था, लाओ। मैं कहता लाओ प्रार्थना करें। तो इतना लंबा प्रचार किसने सुना होगा? 10:30 बजे सब जाने वाले थे, एक जना बैठा रहा। और 4 बजे जब प्रचार खत्म हुआ तब लोगों ने आके कहा हिम्मत नहीं हुई जाने की। जब खुदा आता है ना तो बोलना शुरू करता है। अगर 9:35 से 4 बजे तक प्रचार करा है तो वह कौन है जो 3 दिन तक खुदा के वचन को सुन रहे थे और ना भूख लग रही थी और ना प्यास लग रही थी? अगर खुदा ने युगा उस समय ऐसा करा तो आज भी खुदावन युगानुयुग एक जैसा है। अब यहां पर वो कह रहे हमारा पिता तो अब्राहम है। जो मानते हैं उनका पिता माता सब बदलते रहते। भैया हमारे माई बाप तो आप ही हैं जो हमें भैया उधर गिरते हुए संभाल ले, भैया वही माँ बाप, आप हमारे माई बाप हैं। मानने वालों के माई बाप माता पिता बदलते रहते हैं, लेकिन जो जानता है ना वो कहता प्राण ले लो। क्या कहता है? प्राण ले लो। लेकिन मेरा खुदावन यीशु मसीह है। जो जानता है ना वो ये कहेगा होगे कहीं के राजा। किसे? कहीं के राजा के राजा, लेकिन मेरा खुदा यीशु मसीह। ए राजा बोलो, ए राजा तुम्हारी जो मर्जी में आए करना करो, लेकिन हम अपने खुदा के साथ रहेंगे। किसने कहा ये? सदरक मसीह अबेदनगो ने। ये जानते हैं। मूसा जानता है, डैनियल खुदा को जानता है, शेरों की मांग में बैठा है। सदरक मसीह अबेदनगो जलते हुए भट्टे के अंदर डाले जा रहे हैं। पतरस की क्रूज को उल्टा किया जा रहा है। जानता है, मानता था तब इनकार कर रहा था। तब क्या करता था? मानता था। तब पतरस क्या करता था? पतरस बाबा क्या करते थे? पतरस बाबा कौन? पतरस बाबा क्या करते थे? मानते थे। तो इनकार कर रहा, छोटी सी लड़की के सामने, मैं उसे नहीं जानता, पता नहीं ये क्या कह रही है। देखो हमने उसको यीशु मसीह के साथ देखा है। पता नहीं तू क्या कह रही है, मैं इसे नहीं जानता। ओ
लेकिन जिस दिन जाना खुदा को, सैनिकों से कह रहा मेरा क्रूस उल्टा करो, Amen. मैं इस योग्य नहीं हूं कि अपने खुदा की तरह मरूं। Amen. Amen. यह जानना Hallelujah. और वो था मानना। बाइबल झूठ नहीं है, बाइबल में झूठ नहीं लिखा। उसे कहा अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना ही है। ये खुदा वो खुदा है, रोटी ना मिले, एसी ना मिले, गाड़ी ना मिले, पैरों में छाले हों और तुम बस बता दो कहाँ मीटिंग है, इन्हीं छालों पे चलते चले आएंगे। क्योंकि मुझे अपने खुदा की संगति से अच्छा कोई संगति नहीं लगती। कौन सी आयत खुलवाई थी हमने? यूहन्ना। तो ईबीसीओ पढ़ ही नहीं पा रहे, क्या करें भैया? पढ़ो जरा, ये यूहन्ना खोलो, यूहन्ना पढ़ लो। अच्छा, यूहन्ना 8:39 पूरी पढ़ लो। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु आप तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो खुदा से सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। अरे तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात खुदा। यीशु ने उनसे कहा, यदि खुदा तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं खुदा की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी से मुझे भेजा। अरे क्या हम व्यभिचार की संतान नहीं है? क्या कह रहे मालूम है यीशु मसीह को? नाजायज। समझ में आ रहा कुछ कह रहे हैं ये? यीशु मसीह को गाली दे रहे हैं। क्या तुमने केवल मोटे मोटे कान लगा रखे हैं का? सुना नहीं क्या कहा? कह रहे हम व्यभिचार की संतान नहीं, तो यीशु मसीह व्यभिचार की संतान है क्या? मालूम है ना उनको कि यूसुफ से बिना मिले मरियम पैदा हो, मरियम के घर में। इनको मालूम नहीं खुदा कौन है। व्यभिचार की संतान बता रहे हैं यीशु मसीह, गाली दे रहे। तो ऐसे वचन समझा जाएगा क्या? हमने तो सुना वो क्या कह रहे हैं व्यभिचार की संतान नहीं। यीशु मसीह को कह रहे तू व्यभिचार की संतान है। हम व्यभिचार की संतान तो नहीं ना, हम तो हमें पिता चाहते हैं, हमारा एक ही खुदा। क्या कह रहे? तो यीशु मसीह ने भी उड़ा के दिए ताक से। बोलो, यीशु मसीह ने दिखा दिया तड़ाक से। यही से वचन होता है क्या? यस, 44 देखो जरा क्या कहा यीशु मसीह ने। कह रहे थे ना हमारा एक ही खुदा है, हम एक ही खुदा के हैं। तो देखो खुदा ने क्या, वो यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदा ने क्या कहा? तुम अपने पिता शैतान से हो। ऐसे बहुत बातें बता रहे थे यीशु मसीह के सामने। तुरंत यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो। आया आता नहीं वचन, ऐसे वचन में कौन बैठेगा? हल्के फुल्के लोग नहीं बैठ पाएंगे, पागल लोग बैठेंगे। और हर जना अपने यहाँ मीटिंग में नहीं करा पाएगा। मीटिंग वही कराएगा जो खुदा को जानना चाहेगा। देख लो कहीं पर भी टटोल लो, अगर ऐसे वचन बताया जाता तो मुझे बता दो।
कोई नहीं बताएगा इसे वचन। क्यों? क्योंकि ऐसा वचन खुदा की आत्मा देती। मुझे खुद ही नहीं मालूम वचन मैं क्या बोलूंगा। मैं तो इफिसियों 5 खोला था और कहां कहां मुझे वो ले जा रहा है। तो यीशु मसीह के सामने कह रहे हमारा एक ही खुदा है, हमारा एक ही पिता है, हम अपने पिता अब्राहम से हैं, हम व्यभिचार की संतान थोड़ी ना है। तो यीशु मसीह ने कहा 44 में, तुम्हारा पिता शैतान है। अब आगे पढ़ो जरा। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। ये चाल चलन ध्यान से देखो, तुम्हारा चाल चलन कैसा है। आमीन आमीन। अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। आगे, वो तो आरंभ से हत्यारा है, वो आरंभ से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर ना रहा, सत्य पे स्थिर ही नहीं है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। ये सारी चीजें किसमें है? उनके पिता में। आमीन। मानने वालों के, मानने वालों को पकड़ो। जो मानते हैं ना, उनका पिता शैतान है। और जो जानते हैं वो यीशु मसीह के हैं। आमीन आमीन। वो मानते हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम मानते हो लेकिन काम नहीं करते। अब्राहम तो ऐसा काम नहीं करता था, है ना पागलपन? कह रहे तुम अपने पिता शैतान से हो, वह आरंभ से हत्यारा है, उसके अंदर सत्य है ही नहीं। लियो सुनना शुरू करो। पढ़ो जरा। जब वो झूठ बोलता, जब वो झूठ बोलता, उसमें स्वभाव ही से बोलता है। ये स्वभाव है उसका। कभी किसी को पकड़ के कहता ये मेरा पिता, कभी किसी को पकड़ के कहता ये मेरा पिता, ये मेरा पिता, कहीं किसी को ये मेरा पिता। उसका स्वभाव ही है झूठ बोलना। ध्यान से देखो अपने चाल चलन को। आज नहीं देखा ना तो कभी वचन को नहीं जान पाएंगे। बाइबल खोल के पढ़ेंगे, लेकिन इसका भय 24 घंटे हमारे साथ चलेगा नहीं। इसके भय को, इसकी आत्मा को हमारे अंदर 24 घंटे रहना है। Praise the Lord। इनके काम पता कैसे हैं? जो काम दिखाओ, इनको काम दिखाओ। खोलो जरा इफिसियों। क्या कह रहा खुदा? इफिसियों उसका 4 अध्याय उसकी 25वीं आयत पढ़ो। देखो क्या कह रहा। तुम्हारा पिता शैतान है, वो आरंभ से हत्यारा है, सत्य उसमें है ही नहीं, वो झूठ है, झूठ का पिता है। तो क्या कह रहा? पढ़ो जरा। इस कारण, किस कारण? कि तुम उस पिता की संतान ना बन जाओ। चाल चलो, ध्यान से देखो तुम्हारा चाल चलो कैसे। इस कारण, किस कारण भैया? कि वो आरंभ से हत्यारा है, उसका स्वभाव झूठ है, वो झूठ का पिता है, इसलिए झूठ बोलना छोड़ो। पढ़ो चलो इफिसियों 4:25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, कि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। है कब? सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। एक हफ्ते से बात नहीं करा,
और आने वाले 15 दिन और नहीं बात करेंगे, हम नहीं करेंगे हम बात। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नरक जाना है। नहीं भाई, डैनियल भाई, हमें नरक जाना है। अगर पिता की संतान होते तो ये आयतें किसके लिए लिखी हैं? क्रोध तो करो, लेकिन शाम होते होते तुम्हारा क्रोध शांत हो। हमें ये ना बताओ, हम तो हफ्ते भर बात नहीं करे हैं, और 15 दिन क्या, 1 महीना हम उससे बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमें नरक जाना। इसलिए हमारे जैसे पास्टर लोगों को कोई नहीं बुलाता। लोग अपने घर में मीटिंग कराते कि शांति मिले, शांति के लिए पास्टर साहब कर दीजिए। हम कहें हाँ आ रहे अभी शांति लेके, अभी डंडे पे डंडा मारेंगे तुम्हें आके, तब कोई नहीं बुलाता। कहते इसको पागल है, इनको प्रचार करना नहीं आता, इनको मालूम ही नहीं कि बाइबल कैसे पढ़ी जाएगी। और क्या, यीशु मसीह को क्या कहते थे? उसे मालूम ही नहीं, वो पता नहीं कहां से बातें बोलता है। क्योंकि यीशु मसीह जब प्रचार करता तो बैठ नहीं पाते थे लोग। आज की मीटिंगों में बहुत आराम से लोग बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा वो चाहते हैं वैसा सुनाया जाता है। तो खुदा ऐसा नहीं है। खुदा कहता भैया सुनाऊंगा मैं अपने मन की, क्योंकि मैं जब घर में आता हूं तो मुझे मालूम है घर में किस तरह की आत्मा है। कहूंगा मैं अपने मन की। यहां प्रचार करने वाला कोई पास्टर रोहित नहीं है, यह प्रचार करने वाला खुदा का आत्मा है। और जो कोई ग्रहण करेगा वो सीख ले लेगा। और तब कहता है सिखाने वाले की डांट जीवन है। धन्य है वो मनुष्य जो ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता। धन्य है वो मनुष्य जो ताड़ना से सीख लेता है। जाओ जाके देखो भविष्यवक्ताओं पर कितनी ताड़ना पड़ी। क्या उन्होंने अपने मुंह से एक भी शब्द कहा? नहीं, क्योंकि उस ताड़ना से वो सीख ले रहे हैं, इसलिए वो धन्य हो रहे हैं। क्या कह रहा है वचन? क्रोध तो करो, ऐसा नहीं कह रहा क्रोध ना करो। अब मैं हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, क्या मेरे अंदर क्रोध नहीं आता? आता है, सेकंड में आता, सेकंड में भागता। इतना ज्यादा लहू में वचन है। यूं आएगा, जैसे ही आएगा वैसे ही पिघल जाएगा। कहेगा अरे कहां आ गए यार, हम तो जल गए। और पीछे आने वाला वो से कहता तुम आना नहीं, हम तो जल गए, तुम भी जल जाओगे। ये कौन कह रहा था बताओ? ये भी कह रहा था वचन में, मालूम कौन कह रहा था? धनी व्यक्ति। हम तो जल रहे, हमारे भाइयों को बताओ। हर चीज वचन से दिखाऊंगा। अरे भैया हम तो जल रहे। क्रोध क्या कहेगा? हम तो जल रहे। और जो आने वाला क्रोध है, तुम चुप रहो यार, यहां ना आना, पागल के अंदर आ गए हम तो सोचते थे डर्मी कूल, ठंडा ठंडा, लेकिन इसके लहू में तो आग है। यही तो कह रहा धनी व्यक्ति, हम जले जा रहे हैं, हमारे भाई को बता दो वो ना आए। क्या कह रहा कलाम? पढ़े जरा, प्रेज़ द लॉर्ड। 26वीं आयत पढ़े। क्रोध तो करो, पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं आप? पाप मत करो। तो पाप क्या है? दिनों तक बना रहना। क्रोध तो करो, पाप ना करो। पाप क्या है? दिनों तक बना रहना। अरे दिनों छोड़ो, 10 साल के बाद अपनी शादी का कार्ड देने गए
अरे वाह वाह, आपके बेटी की शादी है, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया, बेटे की शादी। ओ उनको भी दे दीजिएगा, वो भी बहुत अच्छे हैं। हम वो लोग दोनों जने आ जाएंगे। अरे उनको नहीं देंगे, छोड़ो। हाँ। उनके चाचा की शादी थी, हमको बुलाया नहीं। हम लोग पागल हैं। शादियों में मालूम होता है कौन किसका क्रोधी। 10-10 साल 5-5 साल पुराना जख्म हरा हो जाता। ओ मेरे खुदा, 15 दिन 20 दिन तो छोड़ो, लोग अपने मन में ठान लेते हैं कि हम भी जब अपने बच्चे की शादी करेंगे तो इनको नहीं बुलाएंगे। चेहरा देखो, क्रोध। तो क्या 10 साल 20 साल का क्रोध भी होता है क्या? पाप है। क्रोध तो करो शाम होने से पहले। जाओ जाके मेल मिलाप करो। हम नहीं करेंगे मेल मिलाप, हमारा मन तो करता है मेल मिलाप, प्रभु कहता है मेल मिलाप करो, लेकिन अब हम कैसे कर लें? और क्या, हम इतने बड़े हैं और वो इतने छोटे हैं, उनको आना चाहिए था। हम कैसे चले जाए? तुम ही बताओ, हम चले जाएं क्या? नहीं, तुम ना जाओ, तुम नर्क जाओ। हमारे जैसे पास्टर आए कहे नर्क जाओ, इनको दोबारा ना बुलाना, हमको नर्क भेज रहे। अगर ये बातें यहीं पर साफ साफ क्लियर हो जाएं तो आदमी नर्क जाने से बच जाए। लेकिन इन बातों को कोई बताता नहीं, प्रचार नहीं करता है। कहते छुपा लो, अगली बार मीटिंग में नहीं बुलाएंगे और का घर कट जाएंगे। नर्क चले जाए तो चले जाए बाद में सच्चाई में, अभी कह दो स्वर्ग जाएंगे। हम सब भाई बहन एक साथ स्वर्ग राज। सर राज नहीं हो गया, वहां वो घुसाते हैं, वो किराना की दुकान हो गई। कोई नहीं जाएगा स्वर्गराज। स्वर्गराज वो जाएगा जो ध्यान देकर अपनी चाल चलन, सच्चाई है ये। आज न ग्रहण करो लेकिन सच्चाई यही है। कोई नहीं बदल सकता, ये खुदा है। लाख तुम इस पे अपनी डंडी मारते रहो, नहीं बदलेगा। खुदा का वचन है। हमें खुदा इसलिए भेजता है, घरों में हम जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, लोगों की गवाहियां हैं ये कि भाई हमारा जीवन बदल गया। लोग कहते हैं हमारे जीवन में बहुत अंधकार था, केवल प्रार्थना सुनने में हमारा जीवन बदल गया। और लोग क्यों हर दिन मीटिंग सुनते हैं? क्या आप रसगुल्ला बांटते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं बांटते। हम कड़वा पानी बांटते हैं। इतना कड़वा वचन होने के बाद भी लोग सुन रहे हैं। 150-150, 200 लोग सुन रहे हैं। जगह जगह बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि खुदा है। हम आए नहीं है, भेजे गए। फिर समझो वचन को। उसे कहा महलों में रहने से कई उत्तम है एक झोपड़ी में सूखी रोटी खाना, सुख और शांति की। अपने जीवन में अपने खुदा को स्थान दो। अपने जीवन में ये जो आयतें हैं
पढ़ने में तो बहुत सी आयतें हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। देखो टाइम देखो, बस देखो टाइम। अभी हमने एक ही आयत पढ़ी, इफिसियों एक ही आयत पढ़ी है। ज्योति बाद में ना कहना तुम। हमने इफिसियों 5वां अध्याय 15वीं आयत केवल पढ़ी, उसी पे इतना प्रचार हो रहा है। अभी पूरा खुल के प्रचार करते तो 1.5 घंटा हो चुका। आपको पता चला 1.5 घंटा हो गया है? पता नहीं लगा 1.5 घंटा। वो तो हो क्या रहा था? यही है वजह। मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुमसे वह बातें करूंगा जो मनुष्य नहीं जानता। एक आयत में खुदा ने कितनी आयतें खुला दी, तुम बताओ। हम तुम्हारी सुने कि खुदा की? तुमसे बढ़कर हमारे लिए खुदा नहीं है, खुदा से बढ़कर तुम नहीं हो। हमारे लिए खुदा ही सब कुछ है। उसने कहा जहां जाओ वहां पर जाकर लोगों के विश्वास को जीतो। एक दूसरे के अंदर प्रेम को उत्पन्न होना चाहिए। हर चीज व्यर्थ है इस पृथ्वी पर। तुम जब तक जीवित हो आनंद मनाओ, अपने खुदा से लिपटे रहो और अपने खुदा के सुनते रहो। हो सकता है तुम्हारी बेटी गलत होगी, हो सकता है तुम्हारा बेटा गलत होगा, हो सकता है तुम्हारे पोती पोते गलत होंगे, लेकिन तुम लिपटे रहो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे लिपटे होने के कारण कोई ना कोई बच जाएगा। बचेगा जरूर, कोई ना कोई बचेगा जरूर। हमारे खानदान में किसी ने खुदा के प्रति एक ईमानदार व्यक्ति होगा जो आज खुदा ने मुझे तैयार कर दिया, और ऐसा तैयार किया 365 दिन। बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, ऑपरेशन हो, टांग टूटी हो, एक्सीडेंट हो गया हो, प्रचार जरूर करूंगा। 365 दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जो प्रचार ना हो। ये सांस बंद होगी तभी मेरा मुंह बंद होगा। कोई जना आके कह नहीं सकता कि मीटिंग कैंसिल करो। तुम कैंसिल करोगे लेकिन वहां मीटिंग होगी, मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि मैं खुदा को जानता हूं। और जो खुदा को जानता है फिर वो किसी को नहीं जानता। और जो खुदा को नहीं जानता वो सबको जानता। याद रखो, जो खुदा को नहीं जानता वो सबको जानता है, और जो खुदा को जानता वो किसी को नहीं जानता। एलिया नहीं जानता मैं किससे कह रहा हूं, राजा से कह रहा है तेरे राज्य में 3.5 साल वे नहीं बरसे। राजा से ऐसे बात करते हैं क्या? पौलुस को झापड़ मारा, चढ़ा, तुझे नहीं मालूम ये राजा से कैसे बात करते? मुझे नहीं मालूम, मैं अपने पिता का, मेरा राजा केवल एक है। तुम्हें नहीं मालूम राजाओं के सामने, अधिपतियों के सामने कैसे बात करते हैं? तुम्हें नहीं मालूम? आज से यीशु मसीह के नाम से एक भी शब्द ना बोलना। हम तो बोलेंगे और बोलेंगे और चिल्ला के बोलेंगे, और खुदा तुम्हें भी बदल देगा। ये है खुदा की सामर्थ्य। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। लोग कहते हैं हमें शादी में जाना, आज 40 मिनट की मीटिंग करेंगे। हम लोग को भी जाना, देखो पता लगेगा शादी में। हम लोग की तो शादी यही है, यही तो शादी है, यही तो विवाह है। और क्या, प्रभु का वचन ही तो, प्रभु की सभा ही तो वो विवाह भोज है।
आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है सैमुअल भाई तो इसी से प्रचार हो जाए। लॉर्ड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, बड़े शुक्रगुजार हैं एक बार फिर से प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु ये सच बात है प्यार प्रभु कि यही तो मेमने का भोज है जिसमें खुदावन आपने हमें बुलाया है। आमीन, आमीन, हाँ मेरे खुदावन, धन्य वे हैं जो मेमने के भोज के सहभागी बन पा रहे हैं प्यार प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदावन की प्यार प्रभु आप हमें प्रतिदिन एक नया मन्ना खिलाते हैं खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है प्यार प्रभु कि जहाँ नया मन्ना होता है प्यार प्रभु वहीं उकाब का इकट्ठा किया जाना होता है खुदा। और हम जानते हैं खुदावन कि आपने हमें वो उकाब बनाया है प्यार प्रभु जो एक ऐसी ऊंचाई पर उड़ेगा खुदावन कि उसे लोग ना देखने पाएंगे खुदा। प्यार प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे लोगों ने और हमने खुदावन तेरे विरुद्ध बहुत से अपराध किए हैं खुदावन। हमने प्यार प्रभु तेरे व्यवस्था की बातों को नहीं सुना और प्यार प्रभु प्रतिदिन आपके वचनों से हम भटकते आ रहे हैं खुदावन। तभी आपका वचन प्यार प्रभु हमें सिखाता है कि अपनी चाल चलन पर चौकसी करो। हाँ मेरे खुदा कि हम भी अपनी चाल चलनों पर प्रतिदिन आपके वचन के जरिए चौकसी करें और वो करें जो आपको भाने वाला बन सके। प्यार प्रभु दुआ करते हैं खुदावन के हमारे अंदर अपना आत्मा भर, ताकि हमारे अंदर से हर बुरी चाल चलनों को खुदावन आप ही सुधारने वाले बने और प्यार प्रभु हमारी देह बदलने पाए खुदावन। हम संसार और संसार की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाने वाले और प्यार प्रभु प्रतिदिन तेरी आत्मा के जरिए चलने वाले बन सके। हम अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने हर एक चाल चलन से खुदावन वाचा बांधे कि हम तेरी दृष्टि में प्यार प्रभु वो काम करने पाए खुदावन जो प्यार प्रभु तुझे प्यार प्रभु ग्रहण योग हो खुदावन। हमारे जीवनों से हर एक निकोली वादों का, हर एक बलाम वादों का प्यार प्रभु, हर एक इजाबेल वादों का प्यार प्रभु आप प्यार प्रभु दूर करें खुदावन और होने दे कि हमें एक नया मनुष्यत्व दे खुदा, ताकि हम तेरे वचन में का वचन और आत्मा में की आत्मा बने मेरे खुदा। दुआ करता हूँ इस घराने के लिए जहाँ आपका वचन खुला प्यार प्रभु अपनी आत्मा से इनको भर दे खुदा। हर एक घटी कमी को आप इनके से दूर करें, इन्हें और समझ और बुद्धि दे खुदावन की ये वो करे जो आप चाहते हैं खुदावन। और प्यार प्रभु आपकी योजना इनसे और हम सभी से पूरी होने पाए खुदावन। प्यार प्रभु हमारे छोटे झुंड पर आपकी दया, आपकी आशीषें हों खुदावन। हम जो अपने घरानों को छोड़ कर आए, हमारा घराना खुदावन आप हमारे पीछे प्यार प्रभु आपके आत्मा के बाढ़े में बांधते हैं खुदावन। प्यार प्रभु भाई डैनियल के, भाई रोहित के और मेरे घराने पर प्यार प्रभु आशीषें हों खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन कि जैसे हम यहाँ संगति कर रहे हैं वैसे ही स्वर्गराज में भी प्यार प्रभु तेरी महिमा तेरी स्तुति में ऐसे ही लगने पाए खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं अपने याजक के लिए प्यार प्रभु, सब उन पर और उनके प्यार प्रभु परिवार पर आपका आत्मा ऐसे ही बना रहे, ताकि जैसा वो वचन पाते हैं वैसे ही प्यार प्रभु वो प्यार प्रभु सुनाने पाएँ और प्यार प्रभु सेवा में उनके आप उनका साथ दें, उनको बल से भरे खुदावन और उनको अपनी आत्मा से भरे, नए मन्नों से प्रतिदिन भरे, ताकि वो हमको नया नया वचन सुनाने वाले बने खुदावन। और प्यार प्रभु होने दे कि वो भी प्यार प्रभु और हम सब भी ना वचन के दाएं जाएं और ना वचन के बाएं जाएं, परंतु जो वचन है उस पर ही बने रहें खुदा। दुआ करते हैं फेसबुक के भाई बहनों के लिए और यूट्यूब के भाई बहनों के लिए, सब पर आपकी आशीषें होने पाए प्यार प्रभु। जो कोई रोग बीमार और घटी में सब पर आपकी दया हो, जो ज़रूरतें हैं खुदावन उनको आप पूरा करें और प्यार प्रभु होने दे कि हमारा ये प्यार प्रभु छोटा झुंड ऐसे ही तुझे भाता रहे और जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं आपके साथ चलने वाले बन सके और उड़ने वाले बन सके। प्यार प्रभु सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जब जा रहे हैं खुदावन हम अपने घरों की ओर, भाई प्यार प्रभु जो भी शादी की ओर खुदावन उनके मार्ग में रक्षा रखवाली करें प्यार प्रभु और हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता अब जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। इधर तो जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।